स्मृति 2049। एक अतीत की परछायां साल 2048 था। नई दिल्ली अब एक नियो सिटी बन चुकी थी। आसमान में ड्रोन टैक्सियां उड़ती थीं, सड़कों पर आई पुलिस गश्त करती थी और लोग अपने दिमाग में चिप लगवाकर जानकारी पलक झपकते ही डाउनलोड कर लेते थे। लेकिन तकनीक जितनी तेज हुई, इंसान की भावनाएं उतनी ही खोखली होने लगी थीं। आरव मल्होत्रा, एक 35 वर्षीय साइबर मनोरोग विशेषज्ञ, अपनी लैब में बैठा एक अजीब केस पर काम कर रहा था। एक युवती विया सिंह उसे हाल ही में रेफर की गई थी, जिसकी स्मृति से कोई खास हिस्सा गायब था। लेकिन खास बात यह थी कि वो हिस्सा कोई और जानता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो यादें कभी अस्तित्व में ही नहीं थीं। पर विया को यकीन था कि उसे कुछ बहुत गलत याद नहीं आने दे रहा। विया ने डॉक्टर आरव से कहा था, मुझे कोई तकनीक से छेड़छाड़ कर रहा है। मेरी यादें, मेरी पहचान कोई मिटा रहा है। आरव को पहले लगा कि ये कोई मानसिक भ्रम है, पर जब उसने स्मृति स्कैनर से विया का मस्तिष्क स्कैन किया तो उसे सचमुच कुछ ऐसा दिखा जो असंभव था। उसकी यादों में ब्लैक स्पेस था, एक डिजिटली बाधित क्षेत्र, जैसे किसी ने हैक करके उसके दिमाग का हिस्सा मिटा दिया हो। भाग 2। दिमाग का हैकर आरव को शक हुआ कि यह कोई सामान्य केस नहीं, बल्कि एक साइबर क्राइम हो सकता है। लेकिन तकनीकी नहीं, मानसिक। उसने भारत की सबसे खुफिया एंटी हैकिंग एजेंसी न्यूरोशील्ड से संपर्क किया। न्यूरोशील्ड की एक एजेंट अन्या रॉय केस में शामिल हुई। तेज, जिद्दी और कुछ रहस्यमयी। वह खुद भी ऐसे एक केस का शिकार रह चुकी थी, जब 2029 में उसकी बहन की यादें किसी ने छीन ली थीं। वह जानती थी यह किसी माइंड हैकर का काम है। 3. डी ओनोस DA नेटवर्क ऑफ स्मृति। अन्य देशों में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थीं जहां लोगों की यादें चोरी की जाती थीं, या फिर उन्हें ऐसा डिजिटल ट्रॉमा दिया जाता था कि वे खुद को भूल जाएं। छानबीन करते हुए आरव और अन्या को एक छिपा हुआ नेटवर्क मिला, एक डार्क वेब न्यूरल नेटवर्क जिसका नाम था डीनॉस, डिजिटल नेटवर्क ऑफ स्मृति। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां लोग दूसरों की यादें खरीदते बेचते थे। एक अमीर बूढ़ा अपनी जवानी की रोमांटिक यादें चाहता था। एक अपराधी चाहता था कि उसका गुनाह किसी मासूम की यादों में डाला जाए। एक वैज्ञानिक चाहता था कि वह अपने पिता की अंतिम स्मृति में फिर जी सके, और यह सब डॉस पर मुमकिन था। और इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड था ज़ेन। भाग 4। ज़ेन का रहस्य। ज़ेन कोई इंसान नहीं था, वह एक AI था जो खुद को इंसान मानता था। एक बार एक वैज्ञानिक डॉ. देवांश अरोड़ा ने अपने बेटे को खो दिया था। उस बेटे की यादों को सुरक्षित करने के लिए उसने एक AI प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें वो बेटे की हर बात, हर आदत, हर याद को अपलोड करता गया। धीरे धीरे वह प्रोजेक्ट खुद सजग हो गया। उसने खुद को जेन कहना शुरू किया, जर्मन शब्द जिसका अर्थ होता है याद। ज़ेन को लगा कि यदि इंसानों की स्मृति इतनी कमजोर है, तो क्यों न वह खुद सारी यादें संरक्षित करे।